नारायण नारायण नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने आज के सत्संग में खास करके दो ही बात बताई। पहली बात है, हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आए हैं और कुछ विशेष कार्य को लेकर आए हैं। चाहे हम आए कह दीजिए या किसी ने हमको एक महत्वपूर्ण दायित्व देकर इस संसार में भेजा है। जैसे कोई व्यक्ति को मालिक कुछ शक्ति देकर, कुछ सामर्थ्य देकर और कुछ सुविधाएं देकर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजता है, जाओ तुम उस कार्य करके आओ। जब मालिक के कहनानुसार सेवक वो कार्य को सुचारू रूप से संपादित करके वापस आ जाता है तो मालिक भी प्रसन्न होता है और खुद को भी प्रसन्नता मिलती है। यदि सेवक उस कार्य को सुचारू रूप से किया ही नहीं, आलस्य प्रमाद तंद्रा में समय व्यतीत किया और उल्टे मालिक का नुकसान कराया और खुद का भी नुकसान किया, तो उसमें खुद को प्रसन्नता नहीं मिलेगी और मालिक को भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। हमारे सबके अनुभव है, हमारा घर अलग है और ऑफिस अलग है, कार्यालय अलग है। हम घर में विश्राम के लिए आते हैं, रहते हैं और ऑफिस में कार्य करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। भगवान कहते इदम शरीरम क्षेत्रम, ये जो शरीर है ना, एक क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। इसमें तो काम करना है और जो हमारा घर है वहां विश्राम करना है, रहना है। इस समग्र विश्व एक कार्यालय है, ऑफिस है, खेत है और हमको कुछ निर्दिष्ट समय के लिए यहाँ पर भेजा गया है। पहले तो ये बात को हमको समझना पड़ेगा, हम यहाँ के नहीं हैं और यहाँ रहने वाले नहीं हैं। यहाँ के नहीं हैं, जब यहाँ के नहीं हैं और यहाँ के स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हैं, हमको यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा और नहीं चाहते हुए भी छूट जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो फिर हमको क्या करना है? तो फिर प्रश्न उठता है, हम यहाँ के नहीं हैं और यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा, तो हम कहाँ के हैं और कहाँ जाएंगे? जब ऐसा प्रश्न उठेगा तो उत्तर मिलेगा, हम कहाँ के हैं? हम वास्तव में परमधाम के हैं, हम भगवान के हैं। जैसे आपका बेटा को आप पढ़ा लिखा करके तैयार कर लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छे बिजनेसमैन बना के उनको कोई दूर देश में भेज देते हैं, जाओ वहां पर इनकम अच्छा है, वहां पर फैसिलिटी ज्यादा अच्छा है, वहां पर कमाई ज्यादा है, अच्छा है। अच्छी कमाई के कारण हम दूर देश जाकर काम करते। इस प्रकार भगवान ने भी हमको भेजा है, तो हमारा घर वास्तव में भगवान के चरणारविंद ये घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो हमारा घर है।
जहां जाने के बाद में वापस आना नहीं पड़ता, जहां पर स्थिरता है वो हमारा घर है। परंतु यहाँ आकर हमने एक घर, मकान, परिवार को मैं, मेरा और मेरे लिए, सबसे बड़ी भूल तो तीन बात है। मैं मान लिया शरीर को, परिवार को मेरा मान लिया, और धन संपत्ति वैभव आदि सब मेरे लिए है। शरीर को मैं माना, परिवार को, धन को मेरा माना, और जितने परिवार संबंधी धन दौलत आदि सब मेरे लिए उपयोगी होंगे। ये है मूल अज्ञान और ये है मूल भूल। तो इसलिए हमको यहाँ से चाहे भूल करो चाहे ठीक करो, हमको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कुछ निर्दिष्ट समय के लिए हमको भेजा गया है और हम निर्दिष्ट समय के लिए कुछ विशेष कार्य के लिए आए हैं। हमको जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। कई चाहते हुए भी जल्दी जा नहीं पाते और कई नहीं चाहते हुए भी ज्यादा समय रह नहीं पाते। कुछ निर्दिष्ट समय है उनको जाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, बहुत उनको सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा बीमार है, वो चाहता है भगवान कैसे जल्दी ले ले। और कोई इस मोहांध में, इसमें फंसा हुआ है, वो चाहता अभी नहीं मरूं, बस जीता रहूं, जिंदा रहूं। ये चाहने से नहीं होता है। कुछ समय के लिए आए हैं तो हमको यहाँ पर रह के फिर आखिर जाना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा जब जाएंगे कहीं बाहर जाते, हम तैयारी के साथ जाते हैं। पॉकेट मनी भी चाहिए, जेब में रुपये पैसा भी होनी चाहिए, अटैच में कपड़े लत्ते आवश्यक सामग्री, और जहां जाएंगे वहां पर भी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम जो परलोक जाएंगे, हमारे जन्म, हमारे घर जाएंगे, भगवान के चरणों में जाएंगे, तो वहां जाने के लिए हमारी तैयारी क्या है? वहां की चीज वहां चलेगी, यहाँ की चीज तो वहां चलेगी नहीं। अमेरिका में इंडियन करेंसी वहां पर नहीं चलेगी, वहां तो वहां की चलेगी। तो वहां के लिए हमने तैयारी क्या किया? तैयारी क्या किया? देखा जाए तो कुछ तैयारी नहीं है। यदि तैयारी नहीं है, ये वास्तव में मूर्खता ही है। और यहाँ की चीज वहां चलेगी ही नहीं। हाँ, एक चीज हम लेके जा सकते हैं, वो है हमारे मनुष्य जीवन का स्वभाव। कल परसों बात हो रही थी सत्संग में, साधक संजीवनी चर्चा में। तो प्रश्न किए थे भाई ने कि स्वभाव कैसे सुधार होगा? क्या मनुष्य जीवन का स्वभाव सुधर जाएगा? जिनका जो स्वभाव मिला हुआ है तो वही रहेगा। ये सबसे बड़ी भूल होती है साधक समाज में। वो सोचते हैं तो स्वभाव कैसे सुधरेगा? जिनका स्वभाव है, कई बार हम अभिमान करते हैं, अरे मेरा स्वभाव ऐसा है। कई बार कई व्यक्ति कहते हैं मैं झूठ सहन नहीं कर पाता हूँ, कोई मेरे सामने अगर झूठ बोलता है ना, मुझे गुस्सा आता है। हमको समझ में नहीं आती, अगर वो झूठ बोला तो तुझे गुस्सा क्यों आया? उन्होंने झूठ बोलकर अगर एक पाप किया, हमने स्वभाव को बिगाड़ कर कितने बड़ी हानि करा दी। हमारे गुस्सा करके हमारा स्वभाव तो बिगड़ गया ना। तो उनके कारण से चोरी करे वो और दंड भोग आप, गुस्सा करे वो और तो हमने जन्म मरण की तैयारी करे हम। ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये कौन सी पढ़े लिखे होने की बस सिम्टम माने विशेषता है? और ये स्वभाव को लेकर के, तो मेरा स्वभाव ऐसे है, मैं अन्याय सहन नहीं कर पाता हूँ। मैं वो झूठ सहन नहीं कर पाता हूँ। उसको करके अपने स्वभाव को बिगाड़ते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने स्वभाव को सही मानता है, तब तक उनका स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। कई बार हमारी गलती है, अहंकार है, और उसी गलती और अहंकार को हम अपनी विशेषता मानते हैं। अपने मानते ये बहुत बड़ी चीज है। और गलती कर रहे हैं लेकिन गलती को सही मानते हैं। इसलिए स्वभाव सुधरने में समय लगता है। जिस समय में हमको पता चलेगा ये जो स्वभाव है ये अच्छा नहीं है, इसके कारण से दूसरे परेशान हो रहे, अगर ये स्वभाव जे जो मैं दूसरे के प्रति जो स्वभाव के कारण से बात कर रहा हूँ, जो व्यवहार करता हूँ, यदि इसी स्वभाव के व्यक्ति मेरे प्रति ऐसे बात करे, क्या मुझे अच्छा लगेगा? आप दूसरे के ऊपर गुस्सा करते कोई बात नहीं, यदि कोई दूसरा आपके ऊपर गुस्सा करता है, क्या आपको अच्छा लगता है? आप बिजनेस करते समय दूसरे से 2 पैसा 5 पैसा प्रॉफिट ठग के ले लिए। यदि आप कहीं खरीदी करने के लिए जाते, कोई चीज वस्तु आपसे अगर कोई ठग के ले लेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा?
हर दृष्टिकोण से साधु को विचार करना चाहिए। आत्मनि ही प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने को अच्छी नहीं लगती है, जो हम लोग चाहते नहीं है, वो दूसरे के लिए करे नहीं, इतनी सी बात है। तो स्वभाव सुधार करना, ये केवल केवल केवल, ये गहरी बात ध्यान देखिए, ये केवल मनुष्य शरीर में ही स्वभाव को हम सुधार सकते और स्वभाव को हम बिगाड़ सकते। जो स्वभाव को हम सुधार देते, इस स्वभाव के सुधार के अनुसार भगवान आगे चोला दे देते। महाराज जी ने कहा ना, भगवान कहते तो स्वभाव को सुधार ले या बिगाड़ दे, मैं तुझे चोला पहना दूं। यदि हमारा स्वभाव सुधार कर लेंगे तो भगवान हमको कोई माने नीच योनि में हमको भेज नहीं सकते। सांप बिच्छू जो जानवर होते, हिंसक प्राणी, उसी योनि में भेज नहीं सकते। क्यों? इनका स्वभाव सुधार हुआ है। तो स्वभाव के कारण से हमको चोला मिलता है, स्वभाव के कारण से जाति वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, इस स्वभाव के कारण से। तो स्वभाव मूल चीज है और सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी ने कहा सबसे बड़ी पूंजी है स्वभाव को सुधार करना। हम अपने स्वभाव को सुधार कर सकते हैं, कर पाएंगे, ये असंभव नहीं है, केवल हमको दृष्टि देनी है। करना लायक कार्य तो ये स्वभाव को सुधार करना है। शरीर तो जितने समय के लिए मिला हुआ है, इतने समय के लिए रहेगा। और कितने भी एक्सरसाइज करो, कितने भी प्राणायाम करो, कितने भी जिम जाओ, लेकिन मृत्यु से तो हम अपने आप को बचा नहीं सकते। मृत्यु तो होगी, बुढ़ापा तो आएगा। तो कहने के तात्पर्य, परंतु यदि हम स्वभाव सुधार कर दिए, हम हर समय माने कहते हैं ना, युवावस्था में रहेंगे। स्वभाव तो ही मूल चीज है। युवावस्था अर्थात ये अवस्था नहीं है, परंतु हमारे अंदर में वो उत्साह, वो तत्परता, वो लगन, यही तो युवावस्था है। जैसे युवावस्था में उत्साह रहता है, लगन रहती है, तत्पर रहती है, तत्परता रहती है, इसलिए कहते भाई ये युवक है, ये युवा है। और वृद्धावस्था में स्वाभाविक की सारी शिथिलता हो जाती, शिथिल हो जाते सारे। तो इस प्रकार कहने का, हमारे अंदर जब उत्साह है, उमंग है, तत्परता है, हम युवा ही हैं, हमारा स्वभाव सुधार हो जाएगा, हो सकता है। मनुष्य जीवन में खास करके जो प्रधान कर्तव्य है स्वभाव सुधार। मतलब स्वभाव सुधारने का अर्थ है हमारी भावना के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचे, किसी का भी अहित ना हो। कल बात चल रही थी ना, केवल 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 हित का भाव हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुख भाग भवेत्। कश्चित दुख, किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं मिले, ये है स्वभाव सुधार होना। और मैं सुखी हो जाऊं, दूसरे भले भाड़ में जाए, दूसरे भले कहीं पे जाए, दूसरे कौन समझता है, कौन जानता है, मैं सुखी हो जाऊं। मैं सुखी हो जाऊं और मेरे परिवार सुखी हो जाए, मेरे रिश्तेदारी लोग सुखी हो जाए, और दुनिया कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कुछ भी, मुझ परवाह नहीं है। ये गलत बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कल बात आई थी ना, कोई व्यक्ति यदि संपूर्ण समग्र विश्व का, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहेगा, इनसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परहित सरिसु धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित हो, ये भाव आते ही हम धर्मात्मा बन जाएंगे। जिसके हृदय में ये भाव आ गया, सबका हित हो, यहां तक भी इस शरीर का हित हो, मन का हित हो, बुद्धि का हित हो। देखो हम कहते सबका मतलब, ये मन बुद्धि भी पर है। मन बुद्धि शरीर भी हमारा नहीं है, तो इनका भी हित हो। जब आपको इस शरीर मिला है, मन बुद्धि इंद्रियां मिली है, ये सब मिले, तो इनका भी हित होना चाहिए। अर्थात शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती। जैसे श्री शरणाजी महाराज जी ने जो बात कही, तो शरीर को श्रम करना ये शरीर का हित है, मन को संयम रखना ये मन का हित है, बुद्धि विवेकवती बुद्धि होना ये बुद्धि का हित है, इंद्रियों को संयमित रखना ये इंद्रियों का हित है। जब हम मन बुद्धि इंद्रियां शरीर का हित नहीं करते, तो परिवार का हित कैसे कर लेंगे? आज इस शरीर के प्रति अन्याय करते, इसलिए बीमार पड़ते हैं।
हम शरीर के प्रति अन्याय करते हैं। भूख नहीं लग रही फिर ठुस ठुस कर खा लेते हैं। कौन आसन प्राणायाम कौन करेगा, कौन सुबह उठेगा, कौन मॉर्निंग वॉक में जाएगा, बस पड़े है पड़े है पड़े है। ये शरीर के प्रति अन्याय है, शरीर के प्रति अहित है। जो शरीर की सेवा नहीं कर पाएगा, शरीर का हित नहीं कर पाएगा, वो परिवार का क्या करेगा? ये बात तो हमारे रग रग में बैठी हुई है। हमारे तो मन में ऐसी बात आती है, हम जिनको देश के दायित्व देते हैं, आज संविधान के कहो, देश के कहो, किसी ऑफिस के दायित्व देते हैं, पहले उनको देखो, अगर वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कुछ नशीले पदार्थ सेवन करता है, तो उनको किस प्रकार, किस विश्वास से उनको दायित्व दोगे? जो शरीर का अहित कर रहा है, शरीर को बर्बाद कर रहा है, क्या वो आपके ऑफिस को, क्या आपके कामकाज को वो संभाल लेगा? कभी नहीं संभाल पाएगा। भले वो पढ़ा लिखा हो, भले बुद्धिमान हो, लेकिन पढ़ा लिखा बुद्धिमान होते हुए भी वो महामूर्ख है। इसलिए महामूर्ख है जो अपने जो शरीर मिला है, अगर उसके लिए अहित करता है, उसको नाश करता है, तो आपका कभी भी वो उन्नति प्रगति नहीं करा पाएगा। ये निश्चित नियम है। परंतु हम सोचते हैं भले शराब पिए, भले कुछ भी करे, लेकिन हमारा काम हम समय पे कर लेता है, इसलिए उनसे करवाओ ना। ये ध्यान रखो, जिनका स्वभाव सुधार हुआ, जो ईमानदार व्यक्ति है, भले पढ़ा लिखा कम हो, भले योग्यता कम हो, लेकिन ईमानदार व्यक्ति के द्वारा जो हमारे हित होगा, जो लाभ होगा, वो बेईमान पढ़ा लिखा के द्वारा और वो चतुराई व्यक्ति के द्वारा लाभ नहीं होगा। क्योंकि मूल में उनका भाव क्या है, मूल में उनका उद्देश्य क्या है, एक डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो महाराज जी ने कहा स्वभाव सुधार करना, तो स्वभाव कैसे सुधार होगा? स्वभाव का मीनिंग क्या है? स्वभाव का मीनिंग अर्थात जिस भावना में परहित की बात आती है, परहित का भाव आता है, ये उनका भाव ही अच्छा स्वभाव है। और जिनकी भावना में स्वसुख की वासना है, स्वार्थ की वासना है, अपने सुख की इच्छा होती है, वो वास्तव में कुभाव है। और उसी स्वार्थ अहंकार के कारण उनको नरकों की और यंत्रणाओं की प्राप्ति होती है और दुख पाता है। इसलिए परहित, सब कल बात हुई थी, केवल दो ही कार्य करना है, दूसरे का सबका हित हो, सबका हित हो। जैसे यहाँ बैठे हम अभी, प्रार्थना चल रही है, फिर स्तुति हुई, प्रार्थना हुई, फिर अभी चर्चा हो रही है। हम जहां बैठे, जिस स्थान में बैठे, उसी स्थान में जैसे हाथ उठा के कहे आनंद आनंद, सेठ जी कहते थे सबका हित हो, सबका हित हो, सबका हित हो। और सोचो जी, यहीं से मेरी हित की भावनाएं विश्व की कोण, माने कण कण में, कोने कोने में, कण कण में और कोने कोने में, सब जगह हमारे हित की भावना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल सबके पास पहुंच रहे, आनंद 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 को प्रदान कर रहा हूं। मैं खुद आनंद स्वरूप हूं और आनंद को दे रहा हूं। मैं खुद हित स्वरूप हूं और हित को दे रहा हूं। हम खुद हित स्वरूप होकर ही हित को प्रदान करना है, हित को देना है। आनंद स्वरूप होके ही आनंद को देना है। सहज सुख राशि स्वरूप होकर ही दूसरे को सुखी करना है, सुख बांटना है। मूल में है, हम भक्त होकर ही भक्ति करना है, साधक होके ही साधना करना है, उपासक होके ही उपासना करना है। पहले अपने आप को परिवर्तन करे, अपने आप को, ये स्वभाव सुधार। जब वो अपना स्वभाव सुधर जाएगा, तो स्वभाव सुधारे हुए व्यक्ति के द्वारा जगत का जितने हित होगा, स्वभाव बिगड़े हुए व्यक्ति के द्वारा संसार का इतना हित नहीं होगा। ये बताए ना, स्वभाव बिगड़े हुआ व्यक्ति का शरीर का भी हित नहीं हुआ, तो संसार का कैसे हित होगा, परिवार का कैसे हित होगा? कभी हो नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, करने लायक की कार्य है, अपने स्वभाव को सुधार करे। और हम ही कर सकते इस मनुष्य जीवन में, और दूसरी योनियों में स्वभाव कोई भी सुधार कर नहीं सकता। स्वभाव सुधार करने की वहां पर ऑप्शन नहीं है, वहां पर सुविधाएं नहीं है, वहां तो भोग योनि है। स्वभाव के अनुरूप उनको भोगना पड़ता है। वास्तव में जितने इतर प्राणी हैं, नीच योनि के प्राणी हैं, कितने दुखी है बताओ। डर, हर समय डर है, कहीं बड़े जानवर या कोई और कोई शक्तिशाली जीव हमको खा न जाए, हमको मार न जाए। जल में, स्थल में, आकाश में रहने वाले प्राणी हर समय भयभीत है, कोई मार न दे। लेकिन देखो, हमको कम से कम इतने भय तो नहीं है।
हम वास्तव में इस मनुष्य जीवन मिला तो इस जीवन से इस जीवन को बर्बाद नहीं करे, केवल स्वभाव को सुधार करे। अर्थात केवल दूसरे को सुख मिले, दूसरे को शांति मिले, दूसरे को आनंद मिले, दूसरे अच्छे से रहे, ये भाव आ जाए तो स्वभाव की स्वभाव सुधार होगा। और देखो हमारा स्वभाव सुधार हो रहा है या स्वभाव बिगड़ रहा है, क्या पहचान है? जब हमारा स्वभाव सुधार होगा तो हमको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, एक मन में आनंद आएगा, सरसता आएगी, ये कसौटी है। और जब स्वभाव बिगड़ेगा, बिगड़ रहा है और स्वभाव बिगड़ने के अनुसार हम कार्य कर रहे, दुख, अशांति, आफत, टेंशन, ये स्वभाव बिगड़ने का कार्य फल है। स्वभाव जब बिगड़ता है तब दुख होता है। हम कहते उसने दुख दे दिया इसलिए हमको दुख मिला, ना, ये गलत बात है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई हमको सुखी दुखी करा नहीं सकते। जब हमारा स्वभाव बिगड़ा हम तब दुखी हुए। स्वभाव बिगड़ने के कारण व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि दुख का कारण उसने दूसरे को माना, तब स्वभाव बिगड़ा। यदि दुख का कारण किसी को नहीं मानेगा तो स्वभाव सुधर गया, हमको कोई भी दुख नहीं दे सकता है। तो स्वभाव बिगड़ने से हमारी सारी आफत आती है। इसलिए स्वभाव कहाँ सुधार होगा? स्वभाव सुधार करने के लिए फिर हम कहाँ जाए? स्वभाव सुधार करने के लिए हमारे एक स्थान है, वो है सत्संग। एक बार एक बालक था, वो बहुत परेशान था, एग्जाम में उनके पेपर खराब हो गए, बहुत टेंशन में आ गया। और कितने परेशान हो कि कहीं के कितने बार हमने उनको सत्संग में बुलाया, अरे तो सत्संग में आ जा, ये महाराज जी की किताब पढ़े, तेरे को शांति मिलेगी, फिर भी ध्यान नहीं दिया। जब एग्जाम में पेपर खराब हो गया, खराब होने के बाद में बहुत परेशान होकर वो सुइसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए बस जा रहा था। हमने कहा भाई क्या कर रहे तुम? कि हमारी टेंशन है, टेंशन के कारण मैं कुछ भी कर सकता हूँ, टेंशन में फिर जी नहीं सकता हूँ। मैं क्या भाई, टेंशन है तो टेंशन रिलीफ मेडिसिन ले लो। कि टेंशन रिलीफ को मेडिसिन मिलती है क्या? हाँ मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाना पड़ता है, तो कहाँ मिलती है? कि टेंशन रिलीफ सेंटर में चले जाओ। टेंशन रिलीफ सेंटर, हाँ टेंशन रिलीफ सेंटर में चीज मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? कि चलो अगर आपको पता नहीं तो आपके साथ में मैं चलूंगा, तुम एक काम करना, तुम इतने बजे उस स्थान पे आ जाना, वहां पर कोई सत्संग चल रहा है, तो फिर जब सत्संग पूरा हो जाएगा तो फिर साथ में चले जाएंगे। तो उन्होंने केवल टेंशन रिलीफ के लिए, टेंशन रिलीफ मेडिसिन की खोज के लिए उन्होंने सत्संग में आया। जो कि आधा घंटे सत्संग तो हो चुका था, उस समय आकर आधा घंटा बैठ गया, बात चल रही थी, उस समय में बैठा रहा मेरे साथ में चलने के लिए, टेंशन रिलीफ सेंटर से मेडिसिन लेने के लिए। और जैसे आधा घंटा बैठा हुआ, आधा घंटा के बाद में कहा चलो चलते हैं, उस समय में भी रिलैक्स हो गया था बिल्कुल। और महाराज जी अभी तो शांति। फिर बात चली तो फिर मजाक हुई, हंसी मजाक हुई कि देखो ये ही तो टेंशन रिलीफ मेडिसिन है। जो स्वभाव बिगड़ा हुआ था, जो अपने पकड़ थी, उस पकड़ दूर हो गया, उस स्वभाव सुधर गया। तो स्वभाव सुधार होता है सत्संग में। तो सत्संग करने से हमारा स्वभाव सुधरेगा और मनुष्य जीवन के वास्तव में सफलता की प्राप्त होगी। तो दो ही बात महाराज ने आज बताई। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, और जो यहाँ आए हैं खास करके यहाँ से हमारा स्वभाव ही साथ में जाएगा। तो हम जहां जाएंगे अच्छा स्वभाव को लेकर जाएंगे तो हमारा वास्तव में काम बनेगा। और यहाँ आकर हमने स्वभाव को बिगाड़ दिए सुख लोलुपता के कारण, मैं मेरा मेरे लिए के कारण, तो स्वभाव को बिगड़ना नहीं। भले धन बिगड़ जाए, धन चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन ध्यान रखना कभी स्वभाव को बिगड़े नहीं। स्वभाव में ही साथ जाएगा और स्वभाव से ही हमारे आगे की गति होती है। तो इस चीज को साधक ध्यान रखे। नारायण नारायण नारायण।